देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आत्म परिचय भाग 59, शीर्षक अनंत चतुर्दशी का व्रत के संदर्भ में आपको परामर्श देने के लिए, बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और इस परिच्छेद में आपको निवेदन करता हूं कि ध्यान पूर्वक प्रारंभ से अंत तक आप साथ दें। देवियों और सज्जनों, भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यह अनंत चतुर्दशी वर्ष में एक बार यह व्रत आता है। अनंत भगवान हैं। अनंत भगवान साक्षात नारायण ही हैं। ओमस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्बाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हमारे प्रभु ऐसे हैं जो सहस्त्र सिर वाले हैं, सहस्त्र आंख वाले हैं, सहस्त्र रूप वाले हैं और शाश्वत युगों में हैं। सबको देख रहे हैं, कण कण में विद्यमान हैं, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु भगवान श्री हरि नारायण हैं। शेष सैया पर विराजमान हैं। कुछ लोग इनको शेषनाग मानते हैं। अनंत शक्तिमान हैं, सहस्त्र शीर्ष वाले हैं, सहस्त्र फन वाले हैं। लेकिन ये हमारे प्रभु सब में विराजमान हैं। इस अनंत चतुर्दशी का व्रत संपूर्ण व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। केवल वर्ष में एक बार मिलता है। इस व्रत को जो कर लेता है, संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर कर देता है। धन संपत्ति, संतान का सुख, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस दुनिया में रहते हुए विभिन्न प्रकार के व्यवधानों को अपने घर परिवार समाज से दूर कर देता है। ऐसे हमारे प्रभु अनंत भगवान। यह दिन प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अनंत भगवान का हम पूजन और अर्चन करें। अनंत भगवान का पूजन करें। 14 गांठों से युक्त अनंता को बना करके पुरुष वर्ग अपने दाहिने हाथ में बांधे और महिलाएं अपने बाएं हाथ के कंधे के नीचे बाएं हाथ में बांधे। अथवा यह भी ना हो सके तो कुएं में या बहुत जो शुद्ध साफ दूर्व हो, दूर्वा, उसका अनंता 14 गांठ वाली दूब को लें और उसका अनंता बना करके अपने हाथ में बांध लें। भगवान नारायण की पूजा करें। ओमस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। प्रणाम करिए।
सूर्य भगवान को एक लोटा जल दीजिए। और इस दिन भी भगवान नारायण के लिए, अनंत भगवान के लिए सोने की थाली हो तो सोने की थाली, चांदी की थाली हो चांदी की थाली, नहीं तो फूल की थाली हो, फूल की ना हो पीतल की हो, पीतल की ना हो तांबे की हो, लेकिन स्टील या लोहे की थाली ना हो, उसमें ओम लिखें सर्किल बना करके, अनंत भगवान का आवाहन करें, पूजन करें। पीला पुष्प, पीला वस्त्र धारण करें, नैवेद्य आदि सब कुछ भगवान को समर्पित करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, धूप दीप आरती करें। और आरती में जरूर कपूर की आरती करें। होमियं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोदगते कारणमीश्वरम वै तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। भगवान को विघ्न विनाश के लिए प्रार्थना करें, प्रभु दूर करिए विघ्न और विनाश। दिन भर व्रत रखें, इसमें भी नमक नहीं खाना है, इसमें भी तेल से बनी वस्तु नहीं ग्रहण करनी है, गाय के घी का सेवन करना है आरती भगवान के भोग में। और मीठा भोजन, इसमें भी सिवई, रोटी या पूरी जो कुछ भी हो। सूर्यास्त के बाद गाय के लिए गोग्रास निकाल करके भगवान का भोग लगा करके और इसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये भी व्रत केवल वर्ष में एक बार आता है। इस व्रत को किया था पांडवों ने वनवास के समय में। भगवान को पुकारा, अनेक प्रकार का कष्ट उन्हें मिल रहा है, अनेक प्रकार का। पांडवों ने द्रुपद पुत्री द्रौपदी के सहित ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को याद किया, भगवान उपस्थित होते हैं और कहते हैं, मेरे भक्तों, कृष्णे आप अनंत भगवान का पूजन करो, व्रत करो। ये भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, एक बार इस साल में ये व्रत आता है। विधिवत सच्चे मन से भगवान अनंत का ध्यान करो, व्रत करो, पूजन करो, उपवास करो, उपासना करिए। कहा प्रभु बताओ अनंत भगवान कौन है? कहा अनंत भगवान तो अनंत है, जिसका आदि है ना अंत है, वह है अनंत। जिनका न ओर है न छोर है, न सीमा है कोई, वसीम है, अनंत है, अगोचर है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहिता सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। आनन मुख नहीं है, संपूर्ण रसों का स्वाद ले लेता है। हाथ नहीं है, सारे कर्म कर लेता है। पैर नहीं है,
लेकिन वह दूर चला जाता है, कान नहीं है, सब कुछ सुन लेते हैं। वो है अनंत भगवान। कहा प्रभु आप ही हैं, मैं समझ गया कि आप मेरे सामने, आप अपनी बड़ाई क्यों करेंगे, आप ही अनंत भगवान हैं। कहा अनंत भगवान की 14 गांठें वाले अनंत को धारण करो, सारा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। 14 लोकों का सुख आपको मिल जाएगा। समस्याएं तो आएंगी, उसका निराकरण मिल जाएगा, विघ्न व्यवधान आएंगे, लेकिन वह सब चले जाएंगे। विपत्ति के बादल आएंगे, लेकिन वह सब छट जाएंगे। इसलिए उस व्रत को करो। हे अर्जुन, हे पार्थ, सुनो मेरी बात ध्यान से। आज से ही समय आ गया है तुम सब लोगों का। तुम्हें तो अपने भाइयों से अलग रह करके अनंत भगवान की तपस्या करना है। ओम अनंताय नमः, ओम अनंत देवाय नमः। जाइए जप करिए। अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के अर्जुन तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। अखंड तपस्या होती है और भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इसके बाद देवराज इंद्र के यहां जाते हैं और देवराज इंद्र के यहां उन्हें रंभा के शाप के द्वारा बृहन्नला का 1 वर्ष का जीवन अज्ञातवास में महाराज विराट की नगरी में बृहन्नला के रूप में व्यतीत करना पड़ता है। और उनका वह व्रत जो 1 वर्ष का अज्ञातवास का है पूर्ण हो जाता है इस व्रत के कारण। इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य मिला और चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। राजसूय यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर और जरासंध का वध करते हैं, महाभारत में विजयी होते हैं। भगवान ने गीता में लिखा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयुर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिरमम्। जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, जहां पर धनुर्धर पार्थ हो, अर्जुन हो, वहां विजय निश्चित है। ऐसी मेरी नीति है, भगवान ने स्वयं कहा। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जितने भी प्रकार के कष्ट आएंगे सब निर्मूल हो जाएंगे और हर प्रकार से सुख ही सुख मिलेगा। तो एक बार अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं, अनंत भगवान की कृपा सभी लोगों पर बरसे और संपूर्ण दुख और कष्ट सब दूर हो जाए, सर्वत्र शांति और सुख प्राप्त हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो देवियों और सज्जनों, मैंने इस अनंत चतुर्दशी के व्रत के विषय में आपको बताया, जरूर अच्छा लगा होगा। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार करना है, और शेयर करिए दूसरों तक, जिससे धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हो और धर्म हम सभी लोगों की रक्षा करे, तभी हम रक्षित हो पाएंगे।
तो बोलो अनंत भगवान की जय।